पिछले कुछ सालों में हमारे देश में सवाल पूछने को देशद्रोह जैसा बना दिया गया है। एक खास तरह की विचारधारा, एक खास तरह का विचार समूह और एक दल ऐसा मानता है कि उसके नेता से, सरकार से सवाल पूछना ईश निंदा के समान है, कि जैसे वे अवतारी पुरुष हैं इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। सत्ता से सवाल करना अब तक आम लोगों के लिए अपराध था, अघोषित रूप से, लेकिन अब लगता है ये सोच देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक पहुंच गया है। संसद के आगामी सत्र में, जो कि 14 सितंबर से शुरू होने वाला है, मानसून सत्र, उसमें सरकार ने जो कार्यसूची जारी की है उसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल और प्राइवेट मेंबर बिजनेस, इन सब पर रोक लगा दी है। विपक्ष के विरोध के बाद एक मामले में थोड़ा संशोधन हुआ है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा किस्सा सुन लीजिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना कितना अहमियत रखता है, इसको लेकर एक बहुत चर्चित मामला है। देश की आज़ादी के कुछ समय बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक कार्यक्रम में एक बुजुर्ग महिला ने रोक लिया और उनके कुर्ते का कॉलर पकड़ लिया। महिला ने कहा, प्रधानमंत्री जी बताइए, इस आज़ादी से हमें क्या मिला? पंडित नेहरू ने कहा कि आदरणीय माता जी, इस आज़ादी से आपको यह हक मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर सवाल पूछ सकते हैं। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती सवाल पूछना ही है। लेकिन अब हो क्या रहा है? संसद का जो सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर के लिए आहूत है, उसकी जो सूची है उसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्राइवेट मेंबर बिजनेस, इन सबको रोक दिया गया है। हम जानते हैं कि एक संवैधानिक बाध्यता है संसद का सत्र बुलाना, क्योंकि किसी भी एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। हमें याद है कि पिछला सत्र 23 मार्च को स्थगित हुआ था, इसलिए इसे हर हाल में बुलाया जाना जरूरी था। और ये नियमित सत्र संसद का, ये कोई विशेष सत्र नहीं है जो किसी विषय विशेष पर, किसी घटना विशेष पर बुलाया गया हो। इसलिए जब इस सत्र के बारे में जानकारी मिली और विपक्ष ने इस पर ऐतराज किया, तब सरकार ने क्या निर्णय लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम जान लेते हैं एक आम जानकारी के हिसाब से कि दरअसल में प्रश्नकाल में होता क्या है। प्रश्नकाल लोकसभा में शुरू के पहले घंटे में होता है 11 से 12, और राज्यसभा में 12 से 1। ये एक उसका नियमित प्रोटोकॉल है। प्रश्नकाल में 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो सदस्यों द्वारा संबंधित मंत्रियों से पूछे जाते हैं। पहला तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न का उत्तर मंत्री को मौखिक में देना होता है। अतारांकित का उत्तर मंत्री लिखित में दे सकते हैं, लेकिन अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इन प्रश्नों के लिए सदस्यों को कम से कम 10 दिन पहले सूचना देनी होती है। इसके अलावा जो अल्प सूचना प्रश्न है, ये बिना सूचना के पूछे जा सकते हैं, जो लोक महत्व के हों और जो सदन के अध्यक्ष हैं उनकी अनुमति से, अगर उन्हें लगता है कि ये अति आवश्यक हैं, इन्हें टाला नहीं जा सकता, तो ये अल्प सूचना पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। असल में लोकतंत्र में सवाल पूछने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? अगर हम देखें तो इंग्लैंड में 1721 में सदन में यह सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हुआ था। संविधान के लागू होने के बाद ये प्रश्नकाल, शून्यकाल इत्यादि लागू हुए। और पहला प्रश्नकाल 1952 में 27-28 मई को आधा घंटे का हुआ था। उसके बाद फिर वो 1 घंटे का कर दिया गया। शून्यकाल 1960 तक नहीं था और उसके बाद 1960 में शून्यकाल शुरू हुआ। ये तीनों चीजें इस बार जो सत्र होने जा रहा है उसमें सरकार ने रोक दी हैं। सरकार का तर्क यह है कि इसके लिए अधिकारियों को बुलाना पड़ेगा, संसद परिसर में भीड़ बढ़ेगी, कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण बढ़ सकता है, आदि इत्यादि। इससे पहले सन 62 में भारत चीन युद्ध के समय जब विशेष सत्र बुलाया गया था,
तब सर्वदलीय बैठक बुला के तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सबकी सहमति से प्रश्नकाल को निलंबित किया था और उस वक्त प्रश्नकाल नहीं हुआ था। लेकिन यह नियमित सत्र है। अब इसमें जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आप समझ लीजिए। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सवाल पूछना ऑक्सीजन की तरह है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह नियमित सत्र है, इसमें सवाल तो पूछे ही जाना चाहिए था, सरकार इसके जरिए लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कुछ इसी तरह के बयान दिए। सरकार इस विरोध के बाद कुछ इस तरह बैकफुट पर आई कि अब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय निर्धारित किया है, लेकिन उसके अलावा तारांकित और अल्प सूचना प्रश्न नहीं किए जा सकते। एक और बहुत खास बात हुई है इस दरमियान कि जो संसद की संसदीय समितियां होती हैं, करीब 2 दर्जन समितियां हैं अलग अलग मंत्रालयों की, उन समितियों की जो बैठकें होती हैं उनका विवरण, उनमें हुई चर्चा सार्वजनिक किए जाने से सरकार ने रोक दिया है। बाकायदा इसके लिए राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने अधिसूचना जारी की है। बाकायदा ये रोक लगाकर कहा है कि अगर संसदीय समितियों की बैठकों में जो विमर्श होगा, जो चर्चा होगी, अगर वो सार्वजनिक जीवन में बाहर आती है, कहीं सोशल डोमेन में आती है, तो इसको लेकर संबंधित सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की जा सकती है। ये हैरत की बात है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी संसद, हमारी संसदीय समितियां, लोकसभा, राज्यसभा, सब लोकतंत्र का खुला मंच है। ये खुली पंचायत है जहां देश और नागरिकों के हक पर बात होती है, उन्हीं को लेकर सारी बात होती है और नागरिकों से और देश से छुपाने की बात हो रही है। यह भी पहली बार हुआ है। और दरअसल में इस सत्र को बुलाने के पीछे एक बाध्यता और भी है। वो संवैधानिक बाध्यता तो है ही 6 महीने की, लेकिन इस दरमियान, इन 5 महीने के दरमियान कोरोना काल में सरकार ने 1 दर्जन के करीब अध्यादेश जारी किए हैं। हम जानते हैं कि अध्यादेश को नियमित कराने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है, तो वे जो अध्यादेश हैं उन्हें मंजूरी दिलानी है इस सत्र में, इसके लिए भी बुलाया गया है। तो सवाल यह है कि सरकार आखिर किन चीज़ों से बचना चाहती है। अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो सरकार उन चीज़ों में कटघरे में आने से बच जाएगी जो आज के हालात में सबसे ज़रूरी सवाल हैं। पहला सवाल देश की अर्थव्यवस्था, दूसरा सवाल देश की सीमाओं पर दुश्मनों की चहलकदमी, कोरोना से निपटने में सरकार की योजना, उसकी विफलता, उसकी भूमिका। ये वे सवाल होंगे जो इस प्रश्नकाल के जरिए सरकार से पूछे जा सकते थे, लेकिन सरकार इन सब पर रोककर सवालों से बचना चाहती है। हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 6 साल में एक भी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अपनी रुचि के इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं चैनल्स पर, जिनमें आम कैसे खाते हैं, चूस कर या काट कर आप पर्स रखते हैं कि नहीं जेब में, ऐसे सवाल पूछे गए थे। आप जानते हैं उन साक्षात्कार का स्तर क्या था। तो जब सरकार का मुखिया, देश का मुखिया पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, तो वे संसद में भी, वे और उनकी सरकार लोग के सवालों से, जनप्रतिनिधियों के सवालों से बचना चाहते हैं। लेकिन सवालों से बचकर लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सवाल पूछे जाना चाहिए। अदम के एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि सरकार से सवाल पूछना बेमानी है, क्योंकि उसे जवाब देने ही नहीं है। वो एक तरफा बात करती है, चाहे प्रधानमंत्री एक तरफा मन की बात करते हों या देश के नाम संबोधन में वे अलग अलग मौक़ों पर आते हैं, लेकिन वे सवालों के जवाब नहीं देते, न जनप्रतिनिधियों के, न मीडिया के, न नागरिकों के। इसलिए उनके लिए इतना ही कि सवाल करके मैं खुद ही बहुत पशेमा हूँ, सवाल करके मैं खुद ही बहुत पशेमा हूँ, जवाब दे के मुझे और शर्मसार न कर। तो मुझे अब आपका कोई जवाब नहीं चाहिए, जवाब जनता समय आने पर आपको देगी। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।